नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए आज की बड़ी और झारखंड की मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड के गरीबों को अब 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी और इसके साथ ही 1.25 करोड़ घरों को सोलर पैनल से जोड़ा जाएगा। जी हां, दरअसल भारतीय जनता पार्टी आज झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी घोषणा पत्र जारी करने वाली है और इसके साथ ही भाजपा के संकल्प पत्र से पहले बाबूलाल मरांडी की बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है। अब 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा और पर्व त्योहारों में 2 सिलेंडर फ्री। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री और बीजेपी के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए कहा कि आज केंद्रीय गृह मंत्री के हाथों भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी होगा। इस संकल्प पत्र के जरिए सरकार बनने पर हम क्या करने वाले हैं, इसे जनता को बताने का काम करेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़वा और चाईबासा में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री का 3 चुनावी सभा हो रहा है। और आपको बता दें कि हेमंत सोरेन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 5 साल पहले उन्होंने वादा किया था कि नौजवानों से कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन ने जो 5 लाख नौकरी देंगे और बेरोजगारी भत्ता 5 से 7 हजार देंगे। उन्होंने माता बहनों से भी कहा था कि 2,000 हर महीना चूल्हा खर्चा देंगे, मगर 4 साल 10 महीना उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। उनको देना था 5 साल, मगर उन्होंने 5 साल को 2 महीना बना दिया। और जब चुनाव में 2 महीने बचे हैं तो उन्होंने 1,000 रुपए की बात की है। बीजेपी के ऑफिशियल घोषणा पत्र जारी होने से पहले झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक और बड़ी घोषणा कर दी है। बाबूलाल मरांडी का कहना है कि झारखंड में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कई और बड़े घोषणाएं भी की है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार बनने के बाद 2,87,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और आपको बताते चले कि बाबूलाल मरांडी धनबाद जिले के बागमारा में भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो के समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने आश्वासन दिया है कि भाजपा सरकार बनने पर झारखंड के लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। और इतना ही नहीं, साल में 2 बार पर्व त्योहार के मौके पर मुफ्त में सिलेंडर दिए जाएंगे। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने रोजगार भत्ता देने का भी वादा कर दिया है और कहा कि बीए और एमए पास युवकों को 2 साल तक हर महीने 2,000 रुपए भत्ता मिलेगा ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने गरीबों, किसानों, मजदूरों और गांव में रहने वालों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एनडीए गठबंधन को एक और बहुत ही बड़ा झटका लग गया है। बीजेपी के पूर्व सांसद के पुत्र समेत कई लोगों ने थामा है झामुमो का दामन। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले एनडीए गठबंधन को फिर से एक बार बहुत ही बड़ा झटका लग गया है। कोडरमा से बीजेपी के पूर्व सांसद रीतलाल वर्मा के बेटे प्रणव वर्मा, भाजपा अनुसूचित जाति के प्रवक्ता दारा हाजरा और आसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता विकास राणा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ झामुमो का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने कांके स्थित आवास पर सभी को पार्टी का पट्टा पहनाकर स्वागत किया। और इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार सभी समुदायों और वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित है और इस सामूहिक समर्थन से झारखंड को नई दिशा में ले जाने की प्रतिबद्धता और सुदृढ़ होगी। और आपको बता दें कि विभिन्न दलों में झामुमो में शामिल होने वाले लोगों का कांवड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 2 दिन पूर्व ही जेएलकेएम से गांडे के प्रत्याशी अखिल अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी ने झामुमो का दामन थाम लिया। नामांकन वापस लेने के एक दिन पहले ही उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा बीजेपी की कद्दावर नेता लुइस मरांडी, गणेश महली समेत कई लोगों ने हाल में झामुमो का दामन थाम लिया था। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कांग्रेस नकारात्मक प्रचार का ले रही है सहारा, एनडीए में एकजुट होने का दिलाया भरोसा। दरअसल केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने जमशेदपुर में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस नकारात्मक प्रचार का सहारा ले रही है, खास करके जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में। उन्होंने दावा किया कि जो लोग आत्मविश्वासी होते हैं वे सकारात्मक प्रचार करते हैं, जबकि
असुरक्षित लोग नकारात्मकता फैलाते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोरोना महामारी के समय विधायक ने सरकार में मुआवजे की मांग की, जिससे उनकी मानसिकता स्पष्ट होती है। लल्लन सिंह ने महागठबंधन के नेताओं लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि तीनों मुख्यमंत्री रहते हुए जेल गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मॉडल भ्रष्टाचार से मुक्त है। सिंह ने बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन का उदाहरण देते हुए बताया कि बिहार में घर घर को पानी और 22 घंटे बिजली दी जा रही है। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी एनडीए के एकजुट होने का भरोसा दिलाया और बताया कि हरियाणा में कांग्रेस के नकारात्मक प्रचार के बावजूद भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला था। एनडीए उम्मीदवार सरयू राय ने स्थानीय विधायक पर आरोप लगाया कि वे अपराधियों को इकट्ठा कर वोटरों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। सरयू राय ने यह भी सवाल उठाया कि शहर में बने नए अस्पताल के लिए पानी की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। झारखंड में हिमंत बिस्वा शर्मा का और एक बहुत ही विवादित बयान सामने आ गया है। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि यह हिंदुओं को बचाने का चुनाव है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का बहुत ही बड़ा गंभीर आरोप लगाया है और कहा कि यह चुनाव अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने और हिंदुओं की रक्षा करने का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड चुनाव सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने हिंदुओं से सनातन को बचाने के लिए एकजुट रहने का आग्रह किया। और आपको बताते चले कि शर्मा ने पलामू के पांकी में भाजपा की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव झारखंड से घुसपैठियों को बाहर निकालने और हिंदुओं को बचाने के लिए है। हम हिंदू हैं, हम हिंदू थे और हम हिंदू ही रहेंगे। सनातन को बचाने के लिए एकजुट रहने का समय आ गया है। और आपको बताते चले कि उन्होंने दावा किया कि झारखंड में कई क्षेत्रों में हिंदू आबादी कम हो गई है। शर्मा ने कहा कि हिंदुओं ने भारत की रक्षा की है और उन्हें जय श्री राम का नारा लगाने के लिए एकजुट रहना चाहिए। राज्य में 81 विधानसभा के लिए चुनाव 2 चरणों यानी कि 13 और 20 नवंबर को होगा। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में छठ पूजा के बाद झारखंड में कड़ाकेदार ठंड पड़ने वाली है। 10 डिग्री तक पहुंचेगा रात का तापमान और 6 नवंबर तक छाए रहेंगे झारखंड में बादल। दरअसल झारखंड में ठंड का असर धीरे धीरे होने लगा है। तूफान दाना की वजह से दीपावली के पहले हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई थी। इसके बाद 3 दिनों तक स्थिति सामान्य रही। अब नवंबर की शुरुआत होते ही रात का पारा गिरने लगा है। अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट होगी। इसका असर छठ पूजा में भी दिखेगा। हल्की ठंड का एहसास होगा। छठ के बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना है और नवंबर के अंत तक रात का पारा गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इससे जोरदार ठंड का एहसास होगा। और आपको बताते चले कि इधर अभी रात का तापमान लगभग 17 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इसका असर शाम ढलते ही दिखने लग रहा है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों सहित आसपास में घना कोहरा छाया जा रहा है और रात में हाईवे पर धुंध की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो जा रही है। और रांची में अगले 7 दिनों तक मौसम में बड़े बदलाव नहीं होंगे। 6 नवंबर तक बादल छा सकते हैं। 7 नवंबर से मौसम साफ होगा। अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 से 19 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। झारखंड में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली से पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने हाथ जोड़ करके पीएम मोदी से कर दी है डिमांड। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के झारखंड के निर्धारित दौरे से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र से हाथ जोड़ करके राज्य को 1,36,000 करोड़ रुपए का कोयला बकाया चुकाने का अनुरोध किया है। मोदी कल झारखंड में 2 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं, जबकि शाह आज 3 सार्वजनिक बैठकों को संबोधित कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झारखंड आ रहे हैं। मैं एक बार फिर उनसे हाथ जोड़ करके अनुरोध करता हूं कि वे झारखंडियों को 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया दे दें। यह राशि झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेमंत सोरेन ने भाजपा सांसदों से भी बकाया रकम दिलाने में मदद करने की अपील की। हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को लिखे गए एक पत्र की एक प्रति शेयर करते हुए पोस्ट किया और कहा कि मैं अपने भाजपा सहयोगियों विशेषकर सांसदों से अपील करूंगा कि वे झारखंडियों को हमारा बकाया दिलाने में मदद करें। सोरेन ने इस बात पर जोर दिया कि कोल इंडिया जैसे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को बकाया राज्य का हक है। दावा किया कि रकम नहीं मिलने से झारखंड के विकास को अपूरणीय क्षति हो रही है। सीएम हेमंत सोरेन के उम्र को लेकर के शिवराज सिंह चौहान का भी एक बहुत ही बड़ा बयान सामने आ गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमाल के जादूगर है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर जम करके आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन पर चुटकी लेते हुए निशाना साधा है। शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें जादूगर करार
दिया है। राजधानी रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो कमाल के जादूगर निकले। वह 5 साल को 7 साल कर देते हैं, 5 साल को 2 महीना भी कर देते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी उम्र 42 साल बताई थी। 5 साल बाद वर्ष 2024 में जब चुनाव हो रहा है तो उन्होंने अपनी उम्र 49 साल बताई है। शिवराज सिंह चौहान नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने कई वायदे भी किए थे, उसे पूरा नहीं किया। झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन ने लोगों से कई वादे किए थे। कहा था कि माताओं बहनों को हर महीने 2000 रुपए चूल्हा खर्चा देंगे। जनहित में करेगी काम, पदभार ग्रहण कर बोली झारखंड की नई चीफ सेक्रेटरी। तीसरी महिला मुख्य सचिव है अलका तिवारी। 1988 बैच की सीनियर IAS अफसर अलका तिवारी ने झारखंड की मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण कर लिया। वे झारखंड की तीसरी महिला मुख्य सचिव है। इनसे पहले लक्ष्मीकांत और राजबाला वर्मा राज्य की मुख्य सचिव रह चुकी है। पदभार ग्रहण कर अलका तिवारी ने कहा कि जनहित में काम करना उनकी प्राथमिकता होगी। पदभार ग्रहण करने पर DGP अजय कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों ने मुलाकात कर उन्हें बधाई भी दी। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर के फिलहाल राज्य में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, इसलिए मुख्य सचिव के पद पर रह करके प्राथमिकता बताना उचित नहीं है। जैसे ही नई सरकार का गठन हो जाता है, जनहित में काम करना ही उनकी प्राथमिकता होगी। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जैसे ही राज्य में नई सरकार का गठन हो जाएगा, वह नई सरकार की योजनाओं की प्राथमिकता के अनुसार काम करेगी। तो बताते चले कि IAS अफसर अलका तिवारी झारखंड की नई मुख्य सचिव बन गई। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर के इंडिया ब्लॉक की पहली संयुक्त प्रेस वार्ता संपन्न हुई और बताया सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को हुए। उससे पहले रांची के प्रेस क्लब में पहली बार इंडिया ब्लॉक में शामिल 4 दल यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और CPI माले ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस मीडिया संवाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने पहली बार सीट शेयरिंग के नंबर बताए। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 43 और कांग्रेस को 29, राजद को 6 और माले को 3 सीट मिली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले चरण में 23 और दूसरे चरण में 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और माले को 3 सीट निरसा, सिंदरी और बगोदर मिली है, जबकि धनवार में दोस्ताना संघर्ष होगा। इंडिया ब्लॉक की पहली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि अभी कांग्रेस 30 विधानसभा सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। विश्रामपुर और छतरपुर में राजद, कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार मैदान में हैं। ऐसे में कोई सर्वमान्य रास्ता निकालने का शीर्ष नेताओं की ओर से प्रयास जारी है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां झारखंड में रांची और जमशेदपुर में भूकंप देखने को मिला। 5 सेकंड तक हिली धरती, खूंटी राहत सेंटर और 50 किलोमीटर के दायरे तक देखा गया असर। रिश्टर स्केल पर 3.6 रही तीव्रता। दरअसल झारखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान 5 सेकंड तक धरती हिली। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.6 रही। भूकंप का केंद्र खूंटी था और आपको बता दें कि इसकी गहराई धरती से 5 किलोमीटर नीचे थी। हालांकि तीव्रता कम होने की वजह से किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि भूकंप का असर केंद्र से 50 से 60 किलोमीटर के दायरे में देखने को मिला है। इस वजह से खूंटी के अलावा रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम के इलाके में लोगों को भी इसका एहसास हुआ है। मौसम विभाग और स्थानीय जिला से मिली रिपोर्ट के मुताबिक चक्रधरपुर और जमशेदपुर में इसका असर दिखा और खरसावा में भी भूकंप की तीव्रता महसूस की गई। इन जगहों के साथ साथ चाईबासा में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रांची एयरपोर्ट को चौथी बार मिली बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा को लेकर के अलर्ट जारी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची को चौथी बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है। 28 अक्टूबर इनको करीब 3 बजे एक्स हैंडल पर धमकी भरा पोस्ट मिला, जिसमें विस्तारा के विमान को उड़ाने की बात कही गई थी। इससे पहले 22 अक्टूबर और 25 सितंबर 2024 को धमकी मिली थी। इससे पूर्व मई में धमकी मिली थी। इसके बाद देश की सुरक्षा एजेंसियों ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर VIP मूवमेंट को लेकर के अलर्ट जारी किया और जारी करते हुए कहा कि एयरपोर्ट और मौसम विज्ञान विभाग कार्यालय की सुरक्षा को खतरा है। एयरपोर्ट टर्मिनल भवन के सामने से मौसम विभाग कार्यालय तक सड़क के दोनों ओर अवैध पार्किंग अप्रिय घटना का कारण बन सकती है। सड़क किनारे अवैध पार्किंग की वजह से VIP मूवमेंट असुरक्षित हो सकता है और मौसम विज्ञान केंद्र से मिलने वाली सूचना के बाद ही रांची एयरपोर्ट पर विमानों के परिचालन को लेकर के दिशा निर्देश जारी होता है। ऐसे में एयरपोर्ट पर विमानों के मूवमेंट के लिए मौसम विज्ञान केंद्र को अहम बताया गया है। रांची एयरपोर्ट को लगातार मिल रही धमकी के बाद इसे अति संवेदनशील की श्रेणी में डाल
दिया गया है। सीआरपीएफ ने सुरक्षा बढ़ा दी है। एयरपोर्ट के आसपास हर संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों का आना रांची एयरपोर्ट पर शुरू हो गया है।